नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 जनवरी 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 9 जिले रद्द होने से यहां होने वाले इन्वेस्टमेंट और रोजगार के नए अवसर भी मुश्किल में आ गए हैं। इन जिलों में 2 महीने पहले ही इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया था, जिसमें कई एमओयू साइन हुए थे, लेकिन अब इन्वेस्टर्स का कहना है कि अब वे इन्वेस्टमेंट को लेकर विचार करेंगे। नए जिलों में प्रशासन तक पहुंचने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पुराने जिले के पास पहले से ही इतना काम है कि नए एमओयू का तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल है। ऐसे में इसका असर निवेश और रोजगार के अवसरों पर पड़ना तय है। कनाडा सरकार ने माता पिता और दादा दादी के लिए स्थायी निवास प्रायोजन के नए आवेदन अस्थायी रूप से बंद किए हैं। यह घोषणा एक सरकारी निर्देश के माध्यम से की गई है, जो कनाडा गजट में प्रकाशित हुई। सरकार ने कहा है कि वह परिवार पुनर्मिलन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फिलहाल वह पिछले साल प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। सब इंस्पेक्टर 2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई को आज शनिवार 4 जनवरी को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किए गए एसआई को 31 दिसंबर 2024 को ही जिलों में भेजा गया था। ये सभी पेपर लीक मामले में आरोपी हैं और हिरासत में भी रह चुके हैं। दरअसल 4 दिन पहले पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड एडीजी विपिन कुमार ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए थे। ये ऑर्डर 25 ट्रेनी एसआई के लिए थे। शनिवार को जयपुर, उदयपुर और कोटा रेंज आईजी ने 11 एसआई को निलंबित कर दिया। राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स 1958 के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के 48 घंटे पुलिस हिरासत में रहने पर उसे निलंबित किया जाता है। इस नियम के आधार पर यह एक्शन लिया गया है। जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा ने एसआई एकता, अविनाश और सुरजीत सिंह को निलंबित किया है। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को समाप्त करने के विरोध में शनिवार को सीकर का बाजार बंद है। सुबह 10 बजे से प्रदर्शन की शुरुआत हो गई थी। इसे लेकर सुबह जाट बाजार और कल्याण सर्किल पर शामिल हुए थे। इस दौरान कई व्यापारिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया और प्रतिष्ठान नहीं खोले। जब विरोध करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता नवलगढ़ रोड पर पहुंचे तो यहाँ रेस्टोरेंट खुला मिला। इसे बंद कराने की बात पर कार्यकर्ता और रेस्टोरेंट मालिक आपस में भिड़ गए। जाट बाजार, तापड़िया बगीची, तबेला बाजार, घंटाघर, रेलवे स्टेशन में बजाज रोड सहित आसपास के क्षेत्र में दुकानें बंद रही। वहीं अस्पताल, मेडिकल शॉप, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी को बाजार से बंद अलग रखा गया। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आज आंदोलनकारी किसानों की महापंचायत होगी। यहाँ किसान नेता जगजीत डल्लेवाल 40 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने देश भर के किसानों से बातचीत के लिए खनौरी बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की थी। इसी बीच बरनाला मोगा नेशनल हाईवे पर जेल के पास किसानों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। यह बस अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह के गांव डल्लेवाल से आई थी, जो खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत के लिए जा रही थी। कई किसान गंभीर घायल हुए। उन्हें बरनाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के निरस्त जिलों पर अपडेट आया है। राज्य सरकार ने नए संभाग व जिलों को निरस्त करने के आदेश कर दिए हैं। इसके तहत अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि शाहपुरा, सांचौर, नीमका थाना, केकड़ी, गंगापुर सिटी, दुद्दू और अनूपगढ़ को निरस्त कर मूल जिले में शामिल किया जाता है। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर के आदेशानुसार निरस्त किए गए जिलों में लगाए गए जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में मानते हुए खाद्य विभाग मुख्यालय में उपस्थित होंगे। यह आदेश राजस्व विभाग की सूचना के आधार पर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 21 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। इस राशि से सुरक्षा के लिए आधुनिक उपकरण जैसे बूम बैरियर, टायर कियर, शैलो रोड ब्लॉकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम खरीदे जाएंगे। इन उपकरणों को मुख्यमंत्री आवास, राजीव चौक से मुख्यमंत्री आवास जाने वाले चौराहे, हेलीपैड और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अवांछनीय तत्व इन क्षेत्रों में प्रवेश न कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ग्रामीण भारत के लिए लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इसलिए हर गांव में बुनियादी सुविधाओं की गारंटी के लिए अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने नाबार्ड द्वारा यहां आयोजित 4 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करते हुए कहा, हमारे लक्ष्य गांवों को विकास और अवसर के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। हमारी सरकार की मंशा, नीतियां और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा के साथ सशक्त बना रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। खास बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं मुख्यमंत्री अतीशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिगूड़ी को उम्मीदवार बनाया है।
इनके अलावा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को पार्टी ने बिजवासन सीट से टिकट दिया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची में कई और बड़े नामों को भी शामिल किया है। इन नामों में आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी, राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और जनकपुरी से आशीष सूद का नाम शामिल है। राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दौरान बिजली के खंभों पर लगाए गए मेटल कवर चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर ने बड़ी चालाकी से बिजली पोल के नीचे लगे मेटल कवर को चुराकर फरार हो गया। पुलिस जांच में पता चला है कि चोरी में इस्तेमाल किया गया ई रिक्शा आदर्श नगर निवासी रईस अहमद के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस अब ई रिक्शा के नंबर के आधार पर चोर की पहचान कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है। उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बारां में संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर के निर्देश पर पूरे जिले में सर्वेक्षण कर कुल 330 खुले बोरवेल बंद करवाए गए। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बच्चों और जानवरों को खुले बोरवेल से होने वाले खतरों से बचाना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पिछले कुछ वर्षों में खुले बोरवेलों में गिरने से कई बच्चों की जान जाने की घटनाएं सामने आई थी। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे खुले बोरवेलों की पहचान करें और तुरंत कार्रवाई करें। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया गया। बाड़मेर को जालौर से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक में वेल्डिंग करने के दौरान अचानक आग लग गई। इसके बाद हाईवे पर एक तरफ जाम लग गया। सूचना मिलने पर रिको थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। 2 फायर ब्रिगेड की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग देखकर लोगों के मैकेनिक के आगे के बारे में बताकर बाहर निकला। इससे बड़ा हादसा टल गया। भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट ने रेप के मामले में पुलिस द्वारा लगाई एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को 10 साल की कैद और 1 लाख से दंडित किया है। पुलिस ने इस मामले में रेप की घटना नहीं मानते हुए एफआईआर कोर्ट में पेश कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। इस दौरान 21 गवाहों के बयान और 25 डॉक्यूमेंट पेश किए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शनिवार को सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। दोनों अलग अलग विशेष हेलीकॉप्टर से गायत्री शक्तिपीठ के सामने बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सागवाड़ा विधायक शंकर ढेचा, गायत्री शक्तिपीठ के साधक भूपेंद्र पंड्या ने उनको स्वागत किया। इसके बाद दोनों कार से गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे, जहां मंदिर में दर्शन किए और गायत्री साधकों से बात की। राजस्थान के सीकर में नेशनल हाईवे NH 709 पिलानी राजगढ़ पर बने रडवा ओवरब्रिज बारिश से टूटा तो उसे बनाने की बजाय रिपेयर कराकर 7 फीट छोटा कर दिया गया। इसको लेकर झुंझुनू विधायक राजेंद्र बाबू की राजेंद्र बाबू एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी सहित 4 कंपनियों पर परिवहन विभाग ने 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। ठेकेदारों ने बारिश में ओवरब्रिज के टूटने के बाद इसका पुनर्निर्माण करने के बजाय सेंट्रल लाइन में हाईवे के किनारे दोनों सफेद पट्टियों को हटाकर रोड को 7 फीट छोटा कर दिया, ताकि ओवरब्रिज की चौड़ाई का पता न चल सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।